नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पप्पू यादव का बड़ा बयान। नीतीश कुमार चाहें तो कांग्रेस में उनका सम्मान और स्वागत दोनों होगा। खबर में आगे जिक्र होगा कि यमुना में छठ से पहले झाग हटाने को केमिकल, शरीर पर प्रभाव। अखिलेश यादव ने बोला सरकार पर जोरदार हमला। आगे आपको बताएंगे कि ट्रंप के अच्छे दोस्त पीएम मोदी, रूस से तेल आयात के मुद्दे पर जयराम रमेश ने कसा तंज। आगे आज जिक्र होगा कि राहुल गांधी यात्रा से बिहार में जगा विश्वास। रामकिशन ओझा का बयान। सासाराम में कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव बोले सरकार महंगाई अपराध रोकने में रही नाकाम। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि भाजपा के दबाव में जनसुराज के 3 उम्मीदवारों ने नामांकन लिए वापस। प्रशांत किशोर ने लगाया आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पप्पू यादव का बड़ा बयान। नीतीश कुमार चाहें तो कांग्रेस में उनका सम्मान और स्वागत दोनों होगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होते ही सियासी बयानबाजी और जोड़ तोड़ का दौर तेज हो गया है। इसी बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दी है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान भी करेगी और स्वागत भी। कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उनके इस बयान ने सियासी गलियारे में नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का रुख अक्सर गठबंधन समीकरणों को प्रभावित करता रहा है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या चुनाव आयोग के बाद नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पप्पू यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा बिल्कुल नहीं, भाजपा उन्हें सम्मान नहीं देगी। भाजपा की राजनीति में अब नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेतृत्व सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहा है, जबकि कांग्रेस में अब भी सहयोग और सम्मान की भावना बाकी है। महागठबंधन के भीतर मतभेद की चर्चाओं को खारिज करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन में सब ठीक है, अकेला पप्पू यादव पूरे इंडिया पर भारी है, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि क्या भाजपा के भीतर खुद एकजुटता है। भाजपा के नेताओं से पूछिए क्या उनमें एकता है, वो खुद अपनी राजनीति में उलझे हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यमुना में छठ से पहले झाग हटाने को केमिकल, शरीर पर प्रभाव। अखिलेश यादव ने बोला जोरदार हमला। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में छठ पर्व से पहले यमुना नदी की सफाई को लेकर शुरू हुआ केमिकल विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली सरकार की ओर से यमुना से झाग हटाने के लिए डीफोमर केमिकल के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच न किए जाने से लेकर गंगा यमुना के प्रदूषण तक का मुद्दा छेड़ा। मामले को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच किए बिना डाले गए केमिकल के बारे में इस गंभीर रिपोर्ट का तुरंत संज्ञान लिया जाए। छठ पर्व से पहले ये एक अति संवेदनशील विषय है। दरअसल छठ से पहले गंगा नदी में झाग जैसी स्थिति बनती दिख रही है। ये मानव शरीर के लिए हानिकारक है और ऐसे में इसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप के अच्छे दोस्त पीएम मोदी, रूस से तेल आयात के मुद्दे पर जयराम रमेश ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत संबंधी दावों पर विदेश मंत्रालय के खंडन को व्हाइट हाउस ने नकार दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके अच्छे दोस्त ट्रंप इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया, पिछले 5 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 3 बार भारत द्वारा रूस से तेल आयात के मुद्दे को उठा चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इस सप्ताह बुडापेस्ट में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से पहले वो इस बात को और दोहराएंगे। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने का आश्वासन दिया है। रमेश ने दावा किया कि हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसी बातचीत की जानकारी होने से इनकार किया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने मंत्रालय के इस खंडन को नकार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। राहुल गांधी यात्रा से बिहार में जगा विश्वास। रामकिशन ओझा। सासाराम में कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव बोले सरकार महंगाई और अपराध रोकने में है विफल। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव रामकिशन ओझा ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। सासाराम में उन्होंने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा से बिहार के लोगों में नया विश्वास जागा है।
रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के दबाव में जनसुराज के 3 उम्मीदवारों ने नामांकन लिए वापस, प्रशांत किशोर का बयान। जी दोस्तों, बिहार पहले चरण का रण सज गया है। 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में 61 सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है, जो 5 साल पहले लड़ी गई सीटों से 9 कम है। हालांकि इस बार पार्टी को कोई विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों जैसे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के खिलाफ भी मुकाबला करना पड़ेगा। वैशाली, लालगंज, कहलगांव, राजापाकड़ और रोसड़ा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस और राजद आमने सामने होंगे। वहीं बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का मुकाबला भाकपा प्रत्याशी से होगा। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव ने कहा, सभी लोग महागठबंधन के साथ खड़े, महागठबंधन की ही बनेगी सरकार। जी दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार चुनाव को लेकर एनडीए पर हमला बोला है और कहा कि पूरी जनता एक तरफ है, सभी लोग महागठबंधन के साथ खड़े हैं, महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। जब जनता एकजुट है तो सभी को एकजुट कर देगी। हम इससे पहले पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस ही सम्मान दे सकती है। पप्पू यादव ने मंगलवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ आएंगे तो उनका सम्मान और स्वागत दोनों होगा। उन्होंने एनडीए की एकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच जुगलबंदी चल रही है। सही अर्थों में नीतीश कुमार तो इनके साथ गए ही नहीं, नीतीश कुमार को तो अलग थलग कर दिया गया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ये गठबंधन नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार चुनाव के बाद इस गठबंधन में नहीं रहने वाले हैं। नीतीश कुमार को केवल कांग्रेस ही सम्मान देगी। इधर महागठबंधन में अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम फेस चुनाव के बाद हम लोग देख लेंगे। जनता हम लोगों से प्यार करती है, जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह महागठबंधन के साथ खड़ी है। जनता हमें अपने घर के बेटे की तरह मानती है और इस बार का जनादेश एक तरफा होगा। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन की सरकार बनना तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा आरएसएस को प्रमुखता मिली तो केरल अपनी पहचान खो देगा, अमित शाह के दावे पर सीएम विजयन का वार। जी हाँ दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को कहा कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रमुखता मिलती है तो राज्य अपनी विशिष्ट पहचान खो देगा। कन्नूर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए विजयन ने लोगों को संघ परिवार की विचारधारा के बढ़ते प्रभाव के प्रति सतर्क रहने की अपील की। विजयन का ये रुख चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि बीते सप्ताह ही राज्य सरकार ने पीएम श्री योजना में शामिल होने का फैसला लिया है। विजयन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान का हवाला दिया, जिसमें शाह ने कोच्चि में दावा किया था कि भाजपा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में 25% वोट और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल करेगी। विजयन ने कहा कि अगर आरएसएस की विचारधारा यहाँ मजबूत होती है तो केरल वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। आज हमारे पास खाने पीने, पहनने और पूजा करने की आज़ादी है, लेकिन जिन राज्यों में आरएसएस का प्रभाव है वहाँ लोगों पर उनके पहनावे या भोजन को लेकर हमले होते हैं और यहाँ तक कि हत्या भी की जाती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि संघ परिवार सबरीमाला सहित धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप कर केरल की संस्कृति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने कहा भगवान अयप्पा के साथ वावर का भी सबरीमाला परंपरा में स्थान है, लेकिन संघ परिवार ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक मुस्लिम की ऐसी भूमिका हो, इसीलिए वो वावर की पहचान को गलत ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी की सियासत में खड़ा हो रहा हाथी, मायावती ने ऊंचा किया आकाश आनंद का कद, समझिए बीएसपी की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती लगातार एक्टिव इसमें हो गई हैं और उनकी हाल में एक बड़ी रैली हुई थी। इसके बाद पिछले 2 रविवार से वो बड़ी बैठकें ले रही हैं। इस दौरान उनके भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद रहे। मीटिंग शुरू होने से पहले आकाश आनंद ने मायावती के पैर छुए थे और दूसरी ओर मायावती ने कोऑर्डिनेटर से ये भी कहा कि वो मेरी तरह ही आकाश का भी साथ दें। मायावती ने बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान बसपा नेताओं को संबोधित करते हुए संगठन की एकजुटता पर बल दिया और उन्होंने कहा कि जैसे आपने मेरा साथ दिया है वैसे ही मेरे भतीजे आकाश आनंद का भी साथ दीजिए। मायावती का यह बयान संकेत दे रहा है कि वो आकाश आनंद को बसपा में पूरी तरह से स्थापित कर रही हैं। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में मायावती के साथ उनके भतीजे आकाश आनंद, उनके पिता आनंद कुमार और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र
मिश्रा भी थे। बता दें कि परंपरा की तरह ही इस बार भी मंच पर मायावती के लिए अकेली कुर्सी थी। बगल में 3 कुर्सियों पर आकाश आनंद, आनंद कुमार और सतीश चंद्र मिश्रा बैठे थे। एक वक्त ऐसा आया जिसने सभी को इमोशनल पल भी आया है, जब मायावती के मंच पर पहुंचने पर आकाश आनंद ने उनके पैर छूकर सम्मान व्यक्त किया था। यह बैठक बसपा के लिए हाल के दिनों में तीसरा बड़ा आयोजन था और इसे यूपी में पार्टी फिर से संगठित करने के तौर पर देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2025 के बाद बदलेगा बिहार, तेजस्वी का वादा, उन्नति का ऐसा दीप जलेगा, देखेगी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को बिहार के लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और बिहार में बदलाव लाने का संकल्प लिया। एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में राजद नेता ने कहा कि इसी प्रार्थना के साथ कि 2025 की इस दिवाली के बाद आने वाली हर दिवाली बिहार के लिए शुभ और समृद्ध हो। मैं तेजस्वी और आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि हम सभी बदलाव और परिवर्तन का ऐसा दीप जलाएंगे जिसे न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। ये केवल इसलिए संभव है क्योंकि बिहार के मेरे 14 करोड़ बिहारवासी परिवर्तन के 14 करोड़ दीप अब बिहार को रोशन करने निकल पड़े हैं। सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए यादव ने आगे कहा कि मैं बिहार के लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि आइए एक बार हम सब मिलकर ना सिर्फ अपने घरों को बल्कि पूरे बिहार को रोशन करें। बिहार के लिए अपना तेजस्वी दिन रात दिया बत्ती बनकर जलने को तैयार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। त्योहार पर यात्री बेहाल, कांग्रेस का रेल मंत्री पर तंज। 12,000 स्पेशल ट्रेन धरती के किस कोने में चलवा रहे। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारी सीजन में ट्रेनों में टिकटों की भारी किल्लत और यात्रियों की परेशानियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट कर रेल मंत्री से सवाल पूछा है कि आखिर वो 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहां चलवा रहे हैं जबकि जनता टिकट के लिए परेशान है। कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा कि रेल मंत्री जी 12,000 स्पेशल ट्रेन धरती के किस कोने में चलवा रहे हैं, जनता परेशान है और आप अपनी दुनिया में मस्त। पता था कि दिवाली और छठ में लोग घर जाएंगे, इसके बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अब जनता समस्या बता रही है तो आप FIR करने की धमकी दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस का ये ट्वीट उस समय आया है जब उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हज़ारों यात्री त्योहारों पर घर जाने के लिए ट्रेन टिकट नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। जो ट्रेनें जा रही हैं वो पूरी तरह से भरी हुई है, लोग खड़े होकर घंटों सफ़र करने को मजबूर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिवाली की दी शुभकामनाएं, समृद्ध और सद्भाव की कर दी कामना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरी ओर से सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये त्यौहार आपके जीवन को खुशियों से भर दे, सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए, ये मेरी हार्दिक कामना है। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों के दीपों से भारत रोशन हो उठे, हर आंगन में सुख, समृद्धि और मोहब्बत का उजाला फैले। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पोस्ट में लिखा कि प्रकाश और आनंद के महापर्व दिवाली पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री गणेश और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि ये पर्व जो है वो सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले मुश्किल में फंसे तेज प्रताप यादव, आचार संहिता उल्लंघन का मामला हो गया दर्ज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूरे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। टिकटों के बंटवारे और नामांकन में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी सुर्खियों में हैं। उन पर वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई हुई है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में तेज प्रताप यादव को 16 अक्टूबर को नामांकन जुलूस में नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। नामांकन करने के लिए वो नीली लाल बत्ती और पुलिस लोगो लगी एक निजी SUV में जाते हुए नजर आए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद महुआ के क्षेत्र अधिकारी ने संबंधित थाने में
शिकायत दर्ज कराई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विदेशी कंपनियों को बैंकों के अधिग्रहण की अनुमति ठीक नहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को दी है नसीहत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को कहा कि विदेशी कंपनियों को भारतीय बैंकों के अधिग्रहण की अनुमति देना अविवेकपूर्ण है। कांग्रेस का कहना है कि इससे गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। कांग्रेस ने कहा कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1969 में विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया था तो जनसंघ ने उनकी आलोचना की थी। संयुक्त अरब अमीरात के एमिरेट्स एनबीडी बैंक ने आरबीएल बैंकों में 60% हिस्सेदारी 26,853 करोड़ रुपए में खरीदने की रुचि व्यक्त की है, जो कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के संचार मामले के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने टिप्पणी की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव के बीच जेडीयू को झटका, औरंगाबाद जिला कमेटी ने दिया सामूहिक इस्तीफा, पूर्व विधायक ने बताई इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड और औरंगाबाद में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जिले की पूरी जेडीयू जिला कमेटी ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और इस घटनाक्रम के बाद जिले की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी ने पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह को कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस्तीफा देने वाले जेडीयू जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी ने रफीगंज विधानसभा सीट से ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया है जो जेडीयू का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर टिकट जेडीयू के किसी पुराने नेता या एनडीए के किसी घटक दल के नेता को दिया गया होता तो कार्यकर्ताओं को आपत्ति न होती, लेकिन पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है उससे कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं और इसी सम्मान में हमने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। राज ठाकरे का दावा, महाराष्ट्र में जोड़े गए 96 लाख फर्जी वोटर, सुधार तक चुनाव टालने की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव से पहले सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है और इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए चुनाव आयोग का घेराव किया है। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में से पहले करीब 96 लाख फर्जी वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। उन्होंने इसे राज्य और देश के मतदाताओं का अपमान बताते हुए चुनाव आयोग से मांग की है कि जब तक वोटर लिस्ट की जांच और सफाई नहीं हो जाती तब तक चुनाव न कराए जाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट, प्रियंका गांधी के फीडबैक से हुई नए चेहरे की एंट्री। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पल पल बदलती सियासत के बीच 5 नेताओं के नाम पैनल में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसके तहत कांगड़ा जिले से युवा नेता एवं एचपीटीडीसी के अध्यक्ष व विधायक रघुवीर सिंह बाली का नाम सामने आया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रघुवीर सिंह बाली के संदर्भ में फीडबैक लिया है, जिससे उनका नाम सुर्खियों में आया है। रघुवीर सिंह बाली का संबंध प्रदेश के सबसे बड़े सियासी जिला कांगड़ा से है। कांगड़ा से इस समय मंत्रिमंडल में 2 ही सदस्य हैं, जिससे उनकी दावेदारी को मजबूती मिल सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उच्च जीडीपी योगदान के बावजूद कर्नाटक से भेदभाव, प्रियंक खड़गे ने केंद्र को घेरा। जी दोस्तों, कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने सोमवार को केंद्र सरकार की आलोचना की और बाढ़ राहत निधि के आवंटन में राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि कर्नाटक सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाला राज्य है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8.9% का योगदान देता है। फिर भी केंद्र सरकार धन के हस्तांतरण के मामले में राज्य के साथ अनुचित व्यवहार करती है। खड़गे ने पत्रकारों से कहा कि वो हमें धन न देकर हमारा गला घोट रहे हैं, जबकि हम सबसे ज़्यादा जीएसटी वसूलने वाले राज्यों में से एक हैं। जीडीपी में हमारा योगदान 8.9% से ज़्यादा है। फिर भी जब धन और कारों के हस्तांतरण की बात आती है तो कर्नाटक के साथ हमेशा अनुचित व्यवहार ही होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत का बीजेपी पर मैच फिक्सिंग का आरोप, बोले 96 लाख फर्जी वोटर, चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च। यहाँ दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे का समर्थन किया, जिन्होंने हाल ही में आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बोलते हुए राउत ने पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम बीएमसी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने बस इतना कहा था कि पहले मतदाता सूची में सुधार किया जाए। राज ठाकरे के अनुसार सूची में 96 लाख मतदाता फर्जी हैं। राउत ने आगे एक विरोध प्रदर्शन
की घोषणा करते हुए कहा कि 1 नवंबर को सभी विपक्षी दल सूची में फर्जी मतदाताओं के खिलाफ एक लंबे मार्च में भाग लेंगे। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अलीनगर सीट से बीजेपी के बागी संजय सिंह लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। मैथिली ठाकुर का जमकर हुआ विरोध। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। अलीनगर सीट पर बीजेपी से टिकट न मिलने पर संजय सिंह और पप्पू सिंह ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और वो नामांकन करेंगे। बीजेपी ने यहां से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है, जिसका स्थानीय नेता विरोध कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी दिन है। टिकट न मिलने से नाराज कई नेताओं ने पार्टी से बगावत की है।